नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, ऑथर ऑफ Amazon bestseller Unleash the Shakti Within, creator of India Sari Challenge Facebook group, and an entrepreneur doing my own business of renovating precious jewelry for the last 30 years. उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के कॉन्टेक्स्ट में co-founder of देवदीति फाउंडेशन। देवदीति फाउंडेशन एक ऐसी सोशो कल्चरल संस्था है जो मोटिवेट करती है विमेन को टू फॉलो आवर ओन कल्चर, आवर ट्रेडिशंस, आवर रिचुअल्स। जो हमारे देश की सभ्यता कहीं खो सी जा रही थी, देवदीति फाउंडेशन उसको रिवाइव करने में लगी हुई है through our online and offline personal transformation series, our educational and our entertaining programs which we keep regularly doing. देवदीति फाउंडेशन हर वर्ग के और हर उम्र की महिला का सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करती है, उन्हें एक सशक्त और स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और हम ह्यूमैनिटेरियन बैंक के द्वारा बहुत सारा काम करते हैं और बहुत वर्गों तक पहुंचते हैं जहां पे हेल्प की जरूरत है। रोटी बैंक के माध्यम से और फंड्स इकट्ठा करके हम बहुत सारे स्कूलों में और जैसे अभी गवर्नमेंट के कोविड की हेल्प में, मतलब बहुत सारे आयामों में हमारे मेंबर्स के साथ मिलके हम लोग ये काम को कार्यान्वित करते हैं। और आज जिन्हें मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, एंड विद ग्रेट प्राइड आई एम इंट्रोड्यूसिंग डॉक्टर शिवांगी मलेटिया। शिवांगी मलेटिया के बारे में कुछ कहना जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। शिवांगी मलेटिया इस पर्टिकुलर बुक में चैप्टर भी रही हैं, चैप्टर है और एक पूरा चैप्टर इनके ऊपर है। और आज आप लोग उस शख्सियत से मिलने वाले हैं जो लाखों, हजारों को तो नहीं कहूंगी, हजारों से बहुत ज्यादा, लाखों लोगों तक पहुंचती हैं। इनकी आवाज, इनके थॉट्स पहुंचते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं ऑन हाउ टू लिव अ लाइफ। एक उत्साह भरा जीवन जीने में किस तरीके से हमें अपने मन और अपने विचारों पे काम करना पड़ता है, शिवांगी ये पिछले 2016 से करती चली आ रही हैं with regular dedication and determination. Not only is she a beautiful human being on the outside, she has won many numerous contests in the beauty world, but she is a great human being from within. And now I take great pride, and with humility I invite Shivangi to address us. Yeah. नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच सपना जी, आपके शब्द तो हमेशा जादू क्रिएट करते ही हैं। आई होप माय माइक इज वर्किंग एंड आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रहा है। शुक्रिया, आपने बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन दी मेरी। एंड इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं अपना जो पहला इम्प्रेशन था सपना जी से मिलने के बाद उसे साझा करना चाहती हूँ। एंड इन्होंने जो ये किताब लिखी है बहुत ही ब्यूटिफुली बिल्ट अप बुक है, बहुत अच्छे से इन्होंने कंसाइज की है, कितने सारे न्यूमरस सक्सेस स्टोरीज को इसमें इन्होंने साझा किया है सभी लोगों के साथ। एंड जब मैं इस किताब के लॉन्च सेरेमनी में पहुंची तो मैंने पहली बार सपना जी से उन्हें गले लगाया, उनकी वार्मथ को फील किया। एंड शी इज अ वुमन ऑफ ग्रेट कंपैशन एंड करेज, क्योंकि औरतों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाना एक बहुत बहादुरी का काम है। क्योंकि जो हम सभी का एक यूनिवर्सल पूल होता है औरतों का, उसमें बहुत सारी एंग्विश, बहुत सारी एगनी, बहुत सारा दमन भरा होता है, जिसके कारण हम लोग बहुत जल्दी सेंसिटाइज हो जाती हैं किसी भी तरीके के नेगेटिव फीलिंग के प्रति। तो उन सभी चीजों को अपने अंदर एक तरह से समावेश करके, उन्हें अपने अंदर सिकोड़ के और फिर सभी को एक साथ लेके आगे बढ़ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। एंड आई फेल्ट दैट व्हेन आई वाज स्टैंडिंग नियर टू यू। सो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपके साथ इस छोटी सी वार्तालाप को करने में। एंड बाकी क्वींस का भी बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे सेशन के लिए जो देवदीति फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया है। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग इन 5 मिनट्स। ये सुनने में जितना अट्रैक्टिव लग रहा है और जितना मैजिकल लग रहा है,
ये करने में, महसूस करने में उससे भी ज्यादा कहीं चमत्कारी है। इसके जो प्रभाव होते हैं वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग इफेक्ट ला सकते हैं हम सभी के जीवन में। आपने कहा था कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूं। मैं डॉक्टर शिवांगी मलेटिया हूं और मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ एज अ डेंटल सर्जन अपॉइंटेड हूं सिंस 2010 एंड पैशनेटली बहुत ज्यादा मन में रहता था बचपन से ही कि औरतों से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते थे वो मुझे ट्रिगर कर देते थे अंदर से, और बहुत ज्यादा एक गुस्सा अंदर आ जाता था जब भी किसी औरत का दमन होते हुए देखती थी। धीरे धीरे ये गुस्सा पहले तो पैनिक अटैक्स के रूप में बाहर आया जब मैं डिप्रेशन का मैंने सामना किया, पैनिक अटैक्स का सामना किया और बहुत ही टफ फेज से निकली अपनी लाइफ में। लेकिन समझ में आई कि ये कहीं ना कहीं एक निर्देश था प्रकृति द्वारा कि आप अपने अंदर जो ये ऊर्जा उत्पन्न हो रही है इसे रीडायरेक्ट करें, इससे अपने लाइफ का एक पर्पस क्रिएट करें। और फिर शुरुआत हुई मेरे इस काम की, क्वीन इन द मेकिंग की। एंड बहुत खुश महसूस करती हूँ। आज भी मेरी तबीयत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन मुझे यहाँ आना था क्योंकि मुझे पता है इस सेशन से मुझे ऊर्जा मिलेगी, एनर्जाइज हो जाऊंगी मैं, और जो कुछ मैं दवाई से मेरे अंदर एक ट्रीटमेंट नहीं होगा वो इस सेशन के जरिए हो जाएगा। तो इतना काम आता है मेरे लिए ये जो मेरा पैशन है। एंड आई एम श्योर कि आप सभी के लाइफ में भी कोई ना कोई पैशन होगा और चाहूंगी कि आप लोग उसको जरूर से वक्त दें, समय दें और उसे आगे बढ़ाएं। तो ओवर थिंकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग कहने की जरूरत नहीं है कि हम सभी के लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, स्पेशली हम स्त्रियों की लाइफ का, क्योंकि जब प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल आता है, बेचारे हमारे हस्बैंड्स, हमारे जिंदगी में जितने भी ये मर्द लोग होते हैं, अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भैया ये बता दो कि महीने के कौन से दिन तुम फ्री होती हो या तुम्हारे ये हार्मोनल इश्यूज थोड़े शांत होते हैं जब तुम इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती और हम लोग कोई भी धरती का कोई भी टॉपिक तुमसे ओपनली डिस्कस कर पाए। ऐसा कौन सा दिन है महीने का? क्योंकि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी मेनोपॉज हो गया तो मेनोपॉज के बाद तो हमें हमेशा के लिए हरी झंडी मिल जाती है कि बस मेनोपॉज हो गया, अब तो हमें हार्मोनल चेंजेस से कोई रोक नहीं सकता। इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स और एक्चुअल में साइंटिफिक फैक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं इस ओवर थिंकिंग की हैबिट के अंदर, कि कई बार ऐसे लगता है कि ये तो बड़ा ही नॉर्मल सा पार्ट है हमारी लाइफ का। बट क्या कोई चीज जो हमें हमारी दिमागी शांति से, हमें हमारे सुलझेपन से दूर लेके जाए, क्या ऐसी कोई चीज कभी भी नॉर्मल हो सकती है, कभी भी प्राकृतिक या स्वाभाविक हो सकती है? कभी नहीं। इट्स नॉट नेचुरल। इट माइट बी कॉमन बट इट्स नॉट नेचुरल। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर जो मैंने कुछ पॉइंट्स डिवाइस किए ओवर थिंकिंग से फटाफट से बाहर निकलने के, वो पॉइंट्स साझा करूंगी। पॉइंट्स शेयर करने से पहले एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि इन्हें सिर्फ सुनकर खुश होकर बैठ नहीं जाना है कि हाँ हाँ वाओ एक सोल्यूशन है। इसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी को प्रैक्टिकल में नहीं बदलेंगी तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, सीधे शब्दों में। फाइन। एंड कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज यहाँ पर अपने साथ ही आप लोगों को करके भी दिखाऊंगी। आप मेरे साथ कर भी सकती हैं उन्हें प्रैक्टिकली। सो इट्स गोइंग टू बी मोर देन अ सेशन, इट्स अ वर्कशॉप बिकॉज वी आर गोइंग टू डू इट हैंड्स ऑन। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जब भी ओवर थिंकिंग होती है हम लोग यूजुअली किसी एक विचार के अंदर अटके होते हैं और उस विचार को बेस बना के, प्लेटफॉर्म बना के उसके चारों तरफ बहुत बड़ा वेब क्रिएट कर लेते हैं। इस वेब में मैक्सिमम चीजें हमारी खुद की इमेजिनेशंस होती हैं, कुछ चीजें हमारे इन्फ्लुएंसेस या जजमेंट्स होती हैं जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने निकाले होते हैं, और कुछ चीजें हम लोग फ्यूचर के कुछ प्रेडिक्शंस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट जजमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो इस सबका तालमेल मिला के एक बड़ा सा गुचम पुचम सा बन जाता है हमारे चारों तरफ, जो हमें बाहर नहीं निकलने देता। सो like any other thing, like you and me, like the camera which I'm facing, like the laptops or the phones in which you are viewing me, हर चीज एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हर चीज एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ऊर्जा का ही एक स्वरूप होता है। जो चीजें दिख जाती हैं वो ऊर्जा का एक कहिए कंसोलिडेटेड रूप होता है ना। जब कोई एटम्स या कोई अणु
ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, पास पास मूव कर रहे हैं, तो उनके दिखने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कोई शेप लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब वही अणु एक दूसरे से दूर होकर दूर दूर ऐसे फ्लोट करते हैं, तो उनका जो एक स्वरूप है वो सॉलिड की जगह लिक्विड और धीरे धीरे गैस में परिवर्तित हो जाता है। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी। बिल्कुल वैसे ही जो हमारे विचार होते हैं वो भी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बहुत ही सटल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो जब भी हमारे चारों तरफ इस एनर्जी का एक गुच्छा बन जाए, मैं यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड्स यूज नहीं करूंगी, आप इस बात की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा होती है, ऊर्जा को हम कभी नकारात्मक या सकारात्मक नहीं कह सकते, लेकिन ऊर्जा को हम जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं वो उस ऊर्जा का नकारात्मक या सकारात्मक यूज बना देता है। तो ऊर्जा ऊर्जा है। हम ऊर्जा के माध्यम से बात करेंगे कि एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी कंसोलिडेट हो गई है जिसको हम रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहे, हमें सिरा नहीं मिलता है कि कहां से शुरुआत करें उसको लपेटने के लिए। रील जो है आपस में इतनी ज्यादा बिगड़ गई है, आपस में इतनी उलझ गई है कि हमें सिरा नहीं मिलता है उस रील को लपेटने के लिए। तो हमें फिलहाल के लिए पहला स्टेप ये करना है कि हम जहां भी बैठे हैं, जिस भी परिस्थिति में हम लोग इन्वॉल्व हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में हम लोगों ने अपने आप को सराउंड कर रखा है, यूजुअली आप देखेंगे जब भी हम इस तरह से परेशान होते हैं, हम एक ही कमरे में किसी एक कोने में बैठे होते हैं या अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे बिल्कुल अपना डेरा जमा के बैठे होते हैं बहुत टाइम से, या हम लोग किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आदान प्रदान कर रहे होते हैं, हम लोग उस घेरे से बाहर नहीं निकले होते बहुत टाइम से। तो हमें क्या करना है, हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले उस जगह से बाहर निकलना है। कोशिश करनी है कि हम लोग नेचर के जितना क्लोज हो सके उतनी क्लोज जाएं। नेचर आपकी बालकनी हो सकती है जहां पे बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं, आपका गार्डन हो सकता है, नेचर आपके घर के आगे वाला पार्क हो सकता है जहां पे पेड़ हैं, घास है, जहां थोड़ी बहुत चिड़िया की आवाज आ सकती है, आप थोड़ा सा चींची पौपौ से दूर जा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आपके पास अगर कोई इंडोर प्लांट है, आप उसके पास जाके बैठ जाइए, अपनी खिड़की दरवाजे खोल लीजिए एंड नेचर के सामने नंगे पैर, दोनों पैरों को अपने जमीन पर टिकाकर नंगे पैर नेचर के सामने पहले 5 भूतों को, 5 तत्वों को एक एक करके फील कीजिए और उनका धन्यवाद देना शुरू कीजिए। ये 2 तरीके से लाभदायक होता है। फर्स्ट वील टॉक ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। जब हम लोग गगन को, ऊपर आकाश को, स्काई को, जो पहला तत्व होता है, फिर एयर को जो दूसरा तत्व है, तीसरा फायर या ऊष्मा, गर्मी, वार्मथ को, चौथा जल, ठंडक, जल की ठंडक, वाटर किसी भी रूप में, और पांचवा धरती, धरा, अर्थ, सोइल, जो भी हमारे पांव के नीचे है, जो हमारा प्रेशर ले रहा है। इन सभी चीजों को एक एक करके जब फील करते हैं तो हम लोग अपने थॉट के लेवल से एक लेवल डीपर चले जाते हैं, यानी कि फीलिंग्स की सतह पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण हमारे थॉट को स्पेस मिलता है बाहर निकलने का, उस थॉट को जगह मिलती है डिसिपेट होने की। जो हम लोग उसी के अंदर अड़े हुए थे, हमारी कॉन्शियसनेस एक लेवल डीपर पहुंचती है, जिसके कारण हमारे थॉट को स्पेस मिलता है डिसिपेट होने का, और हम लोग एकदम से रिलैक्सेशन ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड आते हैं इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर। जब हम लोग 5 तत्वों को धन्यवाद देते हैं, गगन को धन्यवाद देते हैं उसकी इनफाइनाइट स्पेस के लिए, उसके इनफाइनाइट फैलाव के लिए। जब आप ऊपर उठकर स्काई को देखेंगी, नजरें घुमाएंगी गगन की तरफ, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में इतना सारा स्पेस मेरे अंदर भी है, और किसी भी तरह का थॉट मेरे अंदर के इस स्पेस को घोट कर नहीं रख सकता, सफोकेट नहीं कर सकता मुझे। आप हवा को धन्यवाद देती हैं, जब आप हवा को धन्यवाद देती हैं, आप ऑटोमेटिकली लंबी लंबी ब्रेथ्स लेती हैं, अंदर बाहर लंबी लंबी ब्रेथ्स लेंगी हवा को फील करने के लिए, उसके कारण आपके शरीर की ऑक्सीजनेशन बढ़ेगी। तीसरा, आप पानी को, या पहले बात करते हैं ऊष्मा को, अग्नि को धन्यवाद देते हैं, उन्हें आप अपने अंदर अग्नि चक्र के अंदर फील करते हैं तो आपके अंदर कुछ एक्सपैंड होता है, ऑटोमेटिकली जो थॉट है उसे डिसिपेट होने का स्पेस मिलता है। जब आप पानी को धन्यवाद करती हैं, या तो आपके हाथ में पानी है, आप उसे पी रही हैं, या आपके पास पानी है जिसे आप
महसूस करते हुए धन्यवाद करती हैं। फिर आप धरा को धन्यवाद करती हैं कि वो आपका कैसे प्रेशर झेलती है पूरा दिन, बिना कुछ कहे, बिना कुछ वापस मांगे। तो इस तरीके से 5 भूतों को धन्यवाद करने से स्पिरिचुअली हम लोग अवेकन होते हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म के प्रति। हमें समझ आती है कि एक तुच्छ सा विचार और उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, उनसे ऊपर उठकर हम जिंदगी को महसूस कर पा रहे हैं। एंड ऑटोमेटिकली हम लोग ओवर थिंकिंग के, कुछ देर तक ओवर थिंकिंग के घेरे से बाहर आ जाते हैं। एंड कई बार वो छोटा सा टाइम गैप जो हम अपने आप को देते हैं, वो इनफ होता है ओवर थिंकिंग को बीट करने के लिए, उस घेरे को ब्रेक करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, आई एम श्योर हर किसी के घर में कोई ना कोई पौधा हो या ना हो, लेकिन तुलसा जी का पौधा जरूर मिलेगा। तो सेकेंड पॉइंट टू कम आउट ऑफ ओवर थिंकिंग इज, जब आप इतना कुछ कर रही हैं, 5 भूतों को धन्यवाद दे रही हैं, अपनी जगह चेंज कर रही हैं, तुलसा का एक पत्ता अपने जीभ के नीचे रख लीजिए। इसके अगेन 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक प्रैक्टिकल और एक स्पिरिचुअल। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, तुलसा जो है वो एक बहुत अच्छी ब्लड प्यूरिफायर प्लांट है। जैसे ही तुलसा का पत्ता और उसका जूस हल्के हल्के मध्यम तरीके से आपके बॉडी में, आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलता चला जाता है, आपके ब्लड की प्यूरिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिकली ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है मिनटों में ही। ये रिसर्चर्स में आया है, जिसके कारण आप बहुत जल्दी अपने किसी भी विचार पर काबू पाके ओवर थिंकिंग के पैसेज को खत्म कर सकते हैं। एंड स्पिरिचुअली ऑफ कोर्स तुलसा इज नोन टू एब्सॉर्ब द नेगेटिविटी इनसाइड एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच इज इट इज प्लेस्ड इन। यानी कि आपने जब तुलसा का पत्ता अपने जीभ के नीचे रख लिया, तो आपके शरीर की, आपके दिमाग की, आपके पूरे एनर्जी सर्कल की, आपके ऑरा की जो भी नेगेटिविटी है वो तुलसा खींच लेगी और अपने साथ बहा देगी ब्रह्मांड के अंदर। तो इसीलिए तुलसा का पत्ता वर्क्स वंडर्स फॉर मी। तीसरे आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इसे करना हल्का सा, थोड़ा सा टायरसम हो सकता है आप सभी क्वींस के लिए, लेकिन मुझे पर्सनली इस काम में बहुत मजे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हर एक चीज हमारी तरफ, हमारे चारों तरफ एक एनर्जी का, ऊर्जा का फॉर्म है। तो जब ऐसा कोई बवंडर बन जाता है, ऐसा कोई एक उलझन सी बन जाती है विचारों की, ऊर्जा की हमारे चारों तरफ, तो आप फटाफट से आपका जो भी पर्सनल और सबसे फेवरेट स्पेस है, आपकी किचन हो सकती है, आपका स्टडी रूम हो सकता है, मेरे लिए वो स्पेस मेरी बालकनी होती है, आपका बेडरूम हो सकता है, जहां पे भी आप वक्त गुजारना पसंद करती हैं, उस स्पेस का स्पेशल अरेंजमेंट थोड़ा चेंज कर दीजिए फटाफट से। जो जो चीजें आप जल्दी से हिला सकती हैं अपने बेडरूम के अंदर, जैसे कि कुछ छोटे छोटे मिनी कबर्ड्स हैं, या कोई क्लोजेट्स हैं, कोई सेटी है, जैसे इस टाइम में एक सेटी पे बैठी हूँ, तो या फिर आपके कोई छोटे छोटे व्हाट यू से प्लांट्स हैं जो आपने कहीं कहीं प्लेस किए हुए हैं अपने फेवरेट स्पेस में, इन सभी का अरेंजमेंट चेंज कर दीजिए। जैसे ही हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट चेंज करते हैं फर्नीचर का, प्लांट्स का, एक तरह से हम ऊर्जा को एक नई डायरेक्शन में मूव करने का स्पेस देते हैं। आप चाहें तो आप उस एरिया को थोड़ा फ्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फेवरेट एरिया में एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी आती है, या एक पूरा का पूरा बुक शेल्फ से भरा हुआ स्पेस है, आप उस स्पेस को, उस वहां की बुक्स को थोड़ा कम कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने रूम का फर्नीचर थोड़ा कम कर दीजिए। आप चाहें तो आपका जो ड्रेसिंग एरिया है उसको आप ऊपर से पूरा खाली कर दीजिए, जितना हो सके चीजों को अंदर डाल दीजिए, सो दैट आपके चारों तरफ एक स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो और ऊर्जा को बहाव का एक नया मौका मिले। तो वहां से क्या होता है, हमारा जो ये कहने को हमें लगता है कि हमारे विचार अंदर चल रहे हैं, लेकिन कोई भी विचार यहाँ अंदर नहीं चल रहा होता। हमेशा जो विचार हैं, जो एनर्जीज हैं, वो एक बहुत ही इंटरमिक्स्ड फैशन में बहती हैं। यानी कि ऐसे ऐसे बहती हैं तरंगों की तरह। वो तरंगे आपके अंदर से होते हुए, बाहर होते हुए आपके पूरे सिस्टम में फैली होती हैं। और जब आप अपने से बाहर का जो स्पेस है उसका स्पेशल अरेंजमेंट बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं इस ऊर्जा को भी हिलने का मौका मिलता है। चौथा पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगेन, मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं। प्लांट्स एक्चुअली क्या है? प्लांट्स एयर प्योरीफायर्स हैं, गुड, नंबर 1। लेकिन प्लांट्स स्पिरिचुअली देखा जाए तो जीवित
बीइंग्स हैं, है ना, लिविंग बीइंग्स हैं, जीवित, ये शायद बोल नहीं सकते, ये शायद आपको ऐसा लगेगा कि शायद सुन नहीं पा रहे हैं, ये महसूस कर सकते हैं, इनकी भी वाइब्रेशंस होती हैं। हर जीवित वस्तु, हर जीवित जीव के समान इनकी भी वाइब्रेशंस होती हैं। एंड अगर आप कभी भी सपना जी जरूर जानेंगे इस पॉइंट को कि जब हम लोग कभी भी वेद पुराण पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जब भी किसी को हमेशा के लिए शांति देनी होती थी तो जो ईश्वर हैं वो उसे वर दे देते थे किसी पौधे में कन्वर्ट होने का या किसी ट्री में कन्वर्ट होने का, वृक्ष में कन्वर्ट होने का, ताकि वो जो सोल है वो हमेशा के लिए शांत हो जाए। और बहुत टाइम तक ट्री रहने के बाद वो बहुत ज्यादा शांति पा जाते थे एंड परफेक्ट हो जाते थे अपने नए जन्म, अपने नई योनि में जाने के लिए। तो इनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत ही शांत होती हैं, शांति से भरी होती हैं, प्रेम से भरी होती हैं, एंड दे जस्ट वांट टू गिव, है ना, उनकी बहुत ज्यादा गिविंग है टेंडेंसी प्लांट्स की। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग अगर अपने इंटीरियर्स में प्लांट्स प्लेस कर पाए जगह जगह, अपने इंटीरियर्स के अंदर जगह दे पाए कुछ इंटीरियर प्लांट्स को, वो कोई भी तरह के प्लांट्स हो सकते हैं, पाम्स हो सकते हैं, क्रोशिया हो सकता है, देयर आर सो मेनी प्लांट्स जो इंटीरियर्स में एक स्ट्रेंजर्स प्लांट होता है जो एयर प्योरीफाई भी करता है। सो अगेन प्रैक्टिकली दे प्योरीफाई एयर, दे इंक्रीज द ऑक्सीजनेशन इन आवर ब्लड, and spiritually they give us very very good vibes, positive vibes, freshening vibes, calming vibes। और जब इस तरह की वाइब्रेशंस हमारे चारों तरफ फैलती हैं तो हम किसी भी ओवर थिंकिंग पैटर्न में से बाहर आने में तुरंत सक्षम हो जाते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट, यस ऑफ कोर्स, नमक का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। अब हमारी जो दादी नानी ये लोग कई बार ये नुस्खा करते थे एंड मैं इस नुस्खे को मानती नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसे अपना के देखा एंड इसके बारे में मैंने इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी समझा तो मुझे समझ आई कि भाई एक्चुअल में दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। जो आपका मॉपिंग वाटर होता है यानी कि पोछे का पानी, आप उसके अंदर खुद मुट्ठी भर के एक अच्छे ताजा नमक की मुट्ठी भरिए, उस मुट्ठी में बंद हुए इस नमक को पहले एक अच्छी मेमोरी दीजिए। नमक की मेमोरी बहुत अच्छी होती है और पानी की मेमोरी नमक से भी ज्यादा तेज होती है। तो जब ये अच्छे मेमोरी, अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाला नमक हमारे अच्छे पानी में डलता है और फिर उस पानी का पोछा पूरे घर में लगता है, स्पेशली हमारे घर की चौखट पे लगता है। हाँ, चौखट को जरूर इस पानी से साफ करने के लिए कुछ भी, चाहे आप कपड़ा इस पानी में गीला करके चौखट के ऊपर फेर दीजिए या जैसे भी, आप उस नमक को पहले तो मुट्ठी में लेकर आंख बंद करके उसे फील कीजिए, कैसा फील कर रहा है वो नमक आपके हाथ में, और उस नमक को पूरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए कि नमक, तुम सकारात्मक ऊर्जा से भरे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें शत शत नमन कि तुम इस पूरे सिस्टम से नकारात्मक ऊर्जा को निकालकर केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा से भर रहे हो। मेरे पूरे एनर्जी सिस्टम को, मेरे पूरे घर को, मेरे घर की चौखट को जहां से ऊर्जा अंदर और बाहर जाती है, तुम एक छलनी का काम कर रहे हो मेरे इस पूरे घर के लिए, जो छान रहा है नकारात्मक ऊर्जा को और केवल सकारात्मक ऊर्जा को मुझ तक पहुंचने दे रहा है। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद, शत शत नमन तुम्हें नमक। और इस तरीके से नमक को ऐसे करके अपने पोछे के बाल्टी में आप डालें, उसे पूरा रिस्पेक्ट दें और फिर उसे अपने ही हाथ से पूरे पॉजिटिव ऊर्जा के साथ उसमें घोलें और फिर उससे पोछा लगाएं। ये जब मैंने इस चीज को फॉलो किया, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल मार्केट में हिमालयन सॉल्ट लैम्प्स बहुत फेमस हैं, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है कि जो सॉल्ट है वो चारों तरफ की नेगेटिव ऊर्जा को जो है चूस कर या कहीं एब्जॉर्ब करके उसे कन्वर्ट करता है पॉजिटिव ऊर्जा के अंदर। एंड इसीलिए हिमालयन सॉल्ट लैम्प्स को घर में रखना बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत अच्छा माना जा रहा है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो हम भी
कुछ इसी ही प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एक जगह कंसोलिडेट ना करके पूरे घर में उस पॉजिटिव ऊर्जा वाले सॉल्ट को फैला रहे हैं। चौखट पर स्पेशली उससे हम फिल्टर क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमेजेस, नेगेटिव इमेजिनेशंस हमसे दूर रहें। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आजकल स्पेशली लॉकडाउन पीरियड में, स्पेशली जब हम लोग बहुत सारी चीजें वर्चुअली करने लग पड़े हैं, ऑनलाइन है, इवन शायद ये प्रोग्राम देव दीपिका हम लोग साथ मिलके कर रहे होते, अच्छी अच्छी साड़ियां डिस्प्ले कर रहे होते, लेकिन हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग काम चला रहे हैं ऐसे जूम मीटिंग से, लेकिन somehow internet has enabled us to stay connected and to keep on with our work of positivity and enlightenment. Now, इस टाइम पे जब हमारा ऑनलाइन टाइम बहुत बढ़ गया है, हमारा ऑन स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, हमारे हाथ पे फोन ऑलमोस्ट 24 घंटे रहना शुरू हो गया है, बहुत जरूरी है कि जब आप अपने फोन को पहली नजर देखती हैं, आप अपने लैपटॉप के अंदर पहली नजर देखती हैं, तो आप क्या देखती हैं फर्स्ट टाइम में? क्या आप एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक देखती हैं? आप खुद की पिक्चर देखती हैं हंसते हुए? आप अपने बच्चों की पिक्चर लगा के रखती हैं स्क्रीनशॉट? या आप किस तरह का, आप फूलों की पिक्चर लगा के रखती हैं, आप पहाड़ों की पिक्चर लगा के रखती हैं? आपने क्या लगा के रखा है अपने फोन स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप स्क्रीन पे? ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। Whenever we are involved in an overthinking pattern, उस टाइम अगर हमें कोई वास्टनेस दिखाई दे, यानी कि एक दूर दूर तक फैला हुआ ग्रीन ब्यूटीफुल ग्रासलैंड, दूर दूर तक फैला हुआ बादलों से, सुंदर बादलों से घिरा हुआ एक स्काई का व्यू, दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र, अनंत समुद्र, एक प्यारे से फूलों का बगिया दूर दूर तक फैली हुई, जिसमें अनंतता हो, जिसमें सुंदरता हो, जिसमें कामनेस हो, जिसमें हरियाली हो, जिसमें कामिंग कलर्स हो, लाइक ब्लूज, लाइक ग्रीन्स। इस तरह की चीजें अगर हम अपने फोन स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप स्क्रीन पर रखते हैं, तो उन्हें देखते ही वी easily come out of the कंपेलिंग नेगेटिव पैटर्न जो हमारा दिमाग बना चुका होता है। जैसे ही हमारी इंद्रियों को एक एक्सपेंशन दिखाई देती है, वो एक्सपेंशन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में प्ले करती है, और हमारे दिमाग में भी उस एक्सपेंशन का रिफ्लेक्शन आता है, जिसके कारण हम लोग इस रेपिटेटिव थॉट पैटर्न से आजादी पा पाते हैं बहुत जल्दी। तो जरूरी है कि आप लोग बहुत कायदे से अपना स्क्रीन सेवर चूज करें, अपने लैपटॉप्स का बैकग्राउंड चूज करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आप लोग जो आपका लगातार वर्किंग अरीना है, जैसे कि हम लोगों के लिए किचन होता है या हमारा स्टडी होता है, तो वहां पर भी आप कुछ ऐसे बड़े बड़े पिक्चर्स स्टिक कर सकते हैं, अच्छी सुंदर पिक्चर्स अनंत स्पेसेस की, लाइक ग्रासलैंड्स, लाइक फूलों से भरा हुआ बागीचा, लाइक सी, है ना, बहुत प्यारा सा समुद्र का नजारा। तो इस तरह का आप वहां पर भी स्टिक कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। नाउ ओके, मैंने कुछ भूला तो नहीं? राइट। एक चीज जो मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगी, जब भी हम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं ना क्वींस, तो लिखना बहुत हेल्प करता है हमें इस टाइम पे। अगर हम लोग कुछ लिखना शुरू कर दें उस टाइम, तो अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं, आप बस एक पेपर पर पेन लेकर लिखना शुरू कीजिए कि मेरी परेशानी का सॉल्यूशन है, और मैं हर पल उस सॉल्यूशन की तरफ जा रही हूं। आपने बस एक ये सेंटेंस लिखना है, मेरी परेशानी का सॉल्यूशन है, देयर इज अ सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम, एंड एवरी पासिंग मोमेंट आई एम going near to the solution, I'm nearing my solution, या I'm attracting my solution। इस तरीके से जब आप किसी चीज को लिखें, पहले तो आप इस सेंटेंस को लिखें, फिर आप आंख बंद करके इसे रिपीट करें अपने अंदर, फिर आप इसे पढ़ें, लाउड पढ़ें। पहले लिखें, इसे आंख बंद करके रिपीट करें अपने मस्तिष्क में, और फिर इसे लाउडली पढ़ें। फिर दूसरी बार लिखें,
इसे आंख बंद करके रिपीट करें और फिर लाउडली पढ़ें। इस तरह से हमें ज्यादा नहीं, केवल 21 बार लिखना है। And I assure you, the 21st time, you will actually find the solution to your problem. अगर आपको कोई बहुत ही डेफिनेट सोल्यूशन ना मिले तो एटलीस्ट आपके साथ ये होगा कि आप काम हो चुकी होंगी, आप बहुत ही पीसफुल स्टेट में आ जाएंगी और आपको एक मन ही मन एक विश्वास आ जाएगा कि यस, देयर इज अ सोल्यूशन एंड आई विल फाइंड इट. If not now, maybe in some time in the near future, but I am going to find it. तो ये 21 बार लिखने का जो फिनोमिना है ये बहुत ही मैजिकल प्रूव होता है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा. नाउ इन पॉइंट्स के साथ साथ अब बारी आती है हमारे वर्कशॉप के एक्सरसाइजेस की. सो पहली एक्सरसाइज है, उसका नाम मैंने रखा है स्लो मोशन. स्लो मोशन एक बहुत ही इफेक्टिव, इम्पैक्टफुल तरीका है. कैसे? जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम लोग स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, हम बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, जिसके कारण मान लीजिए मैंने मैसेज टाइप करना है तो मैं ऐसे ऐसे करूंगी, कई बार फोन भी गिर जाएगा और कई बार मैसेज गलत टाइप हो जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर मैं चिड़ूंगी, फिर मैं ऐसे करके फोन भी ऐसे ऐसे साइड में मार दूंगी, और कई बार चलूंगी तो चलते चलते फर्नीचर से पैर टकरा जाएगा. कभी हम लोग फर्नीचर पे गुस्सा निकालेंगे, कभी हम लोग किसी और चीज पे गुस्सा निकालेंगे, बच्चे सामने आ गए तो बच्चे बेचारे हमारे गुस्से का शिकार बन जाते हैं इत्यादि. तो इस टाइम पे हमारे बिहेवियर में हबड़ तबड़ बहुत आ जाती है. हम लोग ऐसे हबड़ तबड़ एकदम बहुत ज्यादा हाथ पैर हिलाने लगते हैं, बहुत अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट्स शो करने लगते हैं. यहाँ पर अगर हम थोड़े से कॉन्शियस होके हमें समझ आ जाए कि भाई ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अब जरूरत है स्लो मोशन में घुसने की. एंड एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ पर कि कभी भी कोई चीज युद्ध में खड़े होकर प्रैक्टिस करोगे तो फेलियर ही मिलेगा. इसीलिए युद्ध स्थल में पहुंचने से पहले ही उस चीज को, जब हम अपने नॉर्मल लाइफ को जी रहे होते हैं, उस टाइम ही उसे प्रैक्टिस करना चाहिए. तो मैं अपने दिन के तकरीबन 15 मिनट से आधे घंटे का टाइम अलग अलग टाइम्स पर स्प्रेड आउट करके स्लो मोशन को जरूर प्रैक्टिस करती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने बाल बनाने हैं, मुझे पता है मेरे पास टाइम है, मुझे बाल बनाने हैं, तो मैं आराम से बालों में हाथ फेरती हूँ. मान लीजिए कोम्ब है मेरे हाथ में, मैं आराम आराम से एकदम स्लोली एक एक बाल को फील करते हुए कोम्बिंग कीजिए. एक एक बाल को, आपका कोई भी बॉडी एक्शन आपके कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं होना चाहिए. इवन आपका अगर हल्का सा स्लाइड झटका देके आप बालों को पीछे भी कर रही हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए आपकी गर्दन कितने डिग्री मुड़ी, आपने कितना प्रेशर का झटका दिया, आपने किस उंगली से कौन सा एक्सप्रेशन बनाया, आपने किस उंगली का यूज करके अपने बालों को कानों के पीछे किया. हम लोग इतने काम रोजाना के बेसिस पर करते हैं जिसका हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमने वो काम किए तो किए कैसे. हमें जब अगर उबासी आई तो हमने कौन सा हाथ मुंह पे रखा और कौन सा नहीं रखा, हमें अंदाजा ही नहीं होता है. हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कितनी देर से कौन से पैर को किस पोजीशन में रखा हुआ है. जो इंसान अपने शरीर के बारे में ही जानकारी नहीं रखता, वो इंसान अपनी लाइफ के बारे में जानकारी कैसे रखेगा. जो इंसान माइंडफुली अपने बेसिक काम, बैठना, उठना, नहाना, खाना बनाना, अपने आप को सजना संवारना, ये बेसिक काम ही माइंडफुली नहीं कर सकता, वो इंसान कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं अपने आप से फिर कि आप लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस को सही और गलत तरीके से देख पाएंगी या ले पाएंगी. तो स्लो मोशन ना केवल आपकी ओवर थिंकिंग पैटर्न को तोड़ता है, आपको ना केवल काम बनाता है बल्कि आपकी माइंड होते हैं, हम बिल्कुल वहीं की वहीं जी रहे होते हैं और इसीलिए हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत जबरदस्त तरीके से निकल कर आता है. ठीक, तो अभी मेरे साथ प्लीज सब लोग मिलके
कोई एक काम माइंडफुली करके दिखाएंगे स्लो मोशन में। क्या एक काम? आई थिंक हम लोग सब बहुत अच्छा लगता है हमें सजना संवरना, तो हम लोग एक शीशा बनाएंगे एक हाथ से, और दूसरे हाथ से हम पहले बिंदी लगाएंगे, प्यार से उसे फील करेंगे अपने फिंगर टिप को। करिए साथ में। आई कैन सी अ फ्यू क्वींस। आप लोग सब हंस रहे हैं, सब लोग अकेले अकेले बैठे हैं, खुद कर सकते हैं, कोई शर्माने की बात नहीं है। एवरीबडी टू एंटर द स्लो मोशन प्लीज। यस, आपके सामने शीशा है एंड आपने दूसरे हाथ की थर्ड फिंगर ली एंड आपने बिंदी लगाई। अब आपने अपनी आंखों के ऊपर काजल लगाया। एकदम स्लो मोशन में फील करो अपने एक एक एक्शन को। फिर आपने अपने कानों के अंदर अपने इयररिंग्स ठीक किए। फिर आपने अपने लिप्स पर लिपस्टिक लगाई। महसूस करो खुद को। और इस एक्सरसाइज में ना केवल आप स्लो मोशन कर पाएंगी, बल्कि अपने आप को बिना देखे देख भी पाएंगी। अपनी मन की आंखों से खुद को कैसे निहारना होता है, खुद का विटनेस कैसे बनना होता है, ये भी इस एक्सरसाइज में शामिल है। तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन जो आप रोजाना करती हैं, उसे माइंडफुली करने की कोशिश कीजिए। रिसर्चर्स कहती हैं कि एक 70 साल का आदमी 7 मिनट के लिए भी माइंडफुल नहीं रहता अपने जीवन में। आई रिपीट, when you'll turn 70 years old, not even 7 minutes in your life would have been mindful. And एक और बात बोलते हैं रिसर्चर्स, अगर दिन में कोई इंसान मात्र 15 मिनट के लिए भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने लग जाए, लोग उसके सामने हाथ जोड़कर शीश झुकाना शुरू कर देते हैं। You become your own master. तो इतना जरूरी है माइंडफुलनेस और इतना लाइफ चेंजिंग है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हम लोग पूरी उम्र बिता देते हैं लेकिन हम सही तरीके से ब्रीथ करना नहीं सीखते। हमें सांस लेना नहीं आता, जिंदगी जीना कैसे आएगा? यूजुअली हम लोग जब सांस लेते हैं, 95% लोग सांस जब अंदर जाता है तो उनका पेट सिकुड़ जाता है, उन्हें लगता है पेट खींच कर सांस लेना है। और जब सांस बाहर आता है तो उनका पेट रिलैक्स होकर बाहर निकल आता है, which is against the rule of nature. Consider your body like a balloon, एक फुग्गा, एक गुब्बारा। जब गुब्बारे के अंदर से हवा निकाल दोगे तो वो गुब्बारा पिचक जाता है। जब गुब्बारे में हवा भर जाती है तो गुब्बारा फूल जाता है। ओवर थिंकिंग के पैटर्न को अगर हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हो तो अपने ब्रीदिंग को नेचुरल कर दो। नेचुरल तरीका है, जब आपने सांस अंदर लिया, मैं थोड़ा सा फोकस करूंगी अपने पेट पर। जब सांस अंदर लिया, पेट फूलना चाहिए। जब सांस बाहर छोड़ा, पेट सिकुड़ जाना चाहिए। सांस अंदर लिया, पेट फूल जाना चाहिए। सांस छोड़ा, पेट सिकुड़ जाना चाहिए। इस टाइम मेरे साथ साथ कितनी ही क्वींस को पहली बार रियलाइज हो रहा है कि अरे बाप रे, ये तो बड़ा स्ट्रेन्युअस है, ये कैसे होगा? पेट फुलाऊं, जानबूझ के फुलाऊं, इससे तो मैं मोटी हो जाऊंगी, इससे तो मैं पतली हो जाऊंगी, इससे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अरे भाई, इससे तुम सही तरीके से जीना सीख जाओगी। हम कैसे जी रहे हैं? सांस ही तो है जिससे हम जी रहे हैं। सांस इज द बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ब्रीदिंग ही नहीं है तुम्हारी प्रॉपर, तो और क्या हमें लाइफ में करना है? सोचो कि हम लोग लाइफ में, हमारा अंतिम दिन है और हमें पता लगता है हम पूरी जिंदगी गलत तरीके से और जो बेसिक काम है सांस लेना ही हमने गलत तरीके से किया। ले भाई, हो गई जिंदगी खराब। मतलब सांस सांस लेने का तरीका, इस तरीके को जब से मैंने अपनाया, आज शायद कुल 3-3.5 साल हो चुके हैं कि मैं इसी तरीके से सांस लेती हूँ। I can see a tremendous shift in my internal environment. मजाल है कि
कोई भी चीज आपके विरुद्ध जाए आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में, अगर आप इस तरीके से सांस लेते हैं. इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स how we think about others, how judgmental we are, how much we are filled with negative feelings and thoughts. कई बार हम ऐसे बोलते पाए जाते हैं कि यार मैं सोचना नहीं चाहती इस तरीके से, हो जाता है. मैं कौन चाहता है कि सारा टाइम दूसरे को गाली देते रहो, लेकिन वो आदमी ऐसा है, गाली देते रहो उसको तो बस. मतलब we can see ourselves getting into complaining and negativity and all the bad things of life. लेकिन सांस को सही तरीके से लिया तो डेफिनेटली कुछ बदलाव, कुछ क्या सब कुछ ही बदला हुआ तुम्हें दिखाई देने लगेगा. सो दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज. आप चाहें तो मेरे साथ 2 बार 3 बार अच्छे खासे लंबे लंबे सांस, और सांस में हमारा जो जोर होता है वो इनहेलेशन होता है, बहुत तेज से हम लोग इनहेल करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली इसके ऑपोजिट होना चाहिए. हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान है वो एक्सपिरेशन पे होना चाहिए, एक्सलेशन पे होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम एक्सेल करते हैं उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंड टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर फेंकते हैं. एंड जो हमारे छिद्र हैं, लगभग 6000 छिद्र होते हैं लंग्स में, उनमें से आप मात्र 2000 यूज करती हैं. इतना अंडर यूजेज कर रही हैं आप अपनी बॉडी का. आपको एरोप्लेन मिला गया है, दिया गया है, और आप उसे बैलगाड़ी बना के यूज कर रही हैं. तो प्लीज जो 6000 के 6000 छिद्र हैं उन्हें खोलिए. छिद्रों को खोलने के लिए जितना हो सके एक्सहेल कीजिए. सो एक्सहेल प्रॉपर्ली, एंड एक्सहेलेशन के दौरान आपको अपना पेट सिकुड़ता हुआ पता चलना चाहिए. एंड देन आपको इनहेलेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. इनहेलेशन के दौरान ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बहुत सारी आपके शरीर में भर जाएगी और आप ओवर थिंकिंग से आपका नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा. सो थैंक यू. आई होप कि आपको मेरे ये पॉइंट्स यूजफुल लगेंगे. मैंने इन्हें जितना हो सके कंसाइज करने की कोशिश करी, और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हम अपने वर्कशॉप्स पे भी बताते हैं अलग अलग टाइम पर. So please, you can visit our page, our handles, Queen in the Making, Dr. Shivangi Maletia, on YouTube, on Facebook, on Instagram and Twitter. Thank you so much. बहुत मजा आया. Thank you, Shivangi. It has been absolutely great listening to you, listening to your words of wisdom, coming from such a beautiful personality as yourself. अब ये सेशन हम खोल रहे हैं. जिन्हें कुछ भी पूछना हो डॉक्टर शिवांगी से, आप चैट में भी लिख सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं. सृजना, आर यू टेकिंग केयर एज वेल डियर? या तो जिसका भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन एड्रेस शिवांगी. शिवांगी, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द चैट. या Yes. Okay, actually I can see so many thank yous and love you and so much of appreciation. I'm so humbled. Thank you, Queens. आप लोगों को अच्छा लगा. I'm so thankful. Okay, so what people want to know, तो मुझे तो अप्रिसिएशन के अलावा कुछ दिख नहीं रहा. एक का क्वेश्चन है कि एनी रीजन फॉर नंबर 21, जो आपने 21 बोला है शिवांगी, 21 का एक बहुत 21 जो नंबर है वो अपने आप में बहुत हाईली स्पिरिचुअल वैल्यू रखता है. ये कोई अंधविश्वास का सिस्टम नहीं है. आप इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह करके देखिए. कोई भी चीज जो मैंने आज के सेशन में बोली है उसे बिल्कुल एग्जैक्टली मानने की जरूरत नहीं है. ये केवल आइडियाज हैं, थॉट्स हैं. इन्हें पहले आप अपने जीवन लेबोरेटरी में अपना के देखिए, इन्हें एक्सपेरिमेंट कीजिए. If you find something changing, something moving, then you can accept it as a belief system in your life. Now, number 21 का एक why I have believed in number 21 is because कोई भी हैबिट होती है, किसी भी तरह की अगर आपको आदत को बदलना होता है, तो मैंने ये अनुभव किया कि पहले 7 दिन बहुत ज्यादा कटुता से गुजरते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि आपको बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि ओहो मुझे ये आदत चेंज करनी है, ओहो ये चेंज करनी है, ये नया सिस्टम था, ये नया सिस्टम था. 14 दिन तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों का जो इंटरनल सिस्टम है वो अभी भी कंफ्यूजन में होता है. एक्सटर्नल सिस्टम समहाउ उस नई हैबिट को अपनाना शुरू कर देता है. एंड बाय द टाइम हमारा 3rd वीक यानी कि 21वें दिन तक हम पहुंचते हैं, तो हमारा इंटरनल सिस्टम प्लस एक्सटर्नल सिस्टम उस नई हैबिट को एक बॉडी रिचुअल की तरह एक्सेप्ट कर चुका होता है.
So the similar terms, जब हम कोई चीज लिखते हैं तो अगर हमने 21 बार उसे लिखी है तो हम लोग पहले 7 बार लिखेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगी कि यार इसका कोई फायदा होगा नहीं होगा, चलो लिखने के लिए कहा है लिख रहे हैं। 14वें नंबर तक पहुंचते पहुंचते समहाउ हमारा एक्सटर्नल सिस्टम थोड़ा थोड़ा बिलीव करना शुरू कर पड़ता है, हमें कहीं ना कहीं से कुछ कुछ सोल्यूशन के रे ऑफ होप मिलना शुरू हो जाते हैं। बाय द टाइम वी रीच नंबर 21 it actually turns the tables. A way of life. Yes. So this is the reason. We have Usha Gosai who wants to ask you a question. Okay. I'm going to unmute her. Usha Gosai, आपको अपने आप को unmute करना पड़ेगा. उषा गुसाई, अगर आपको आवाज आ रही है आप अपने आप को अनम्यूट करिए, हम कर चुके हैं अपने एंड से. Sapna ji, there are some questions in the chat. Can we take those up? Yeah, please do that. Tell Usha Gosai. Question from Ritu Kaushal. She's asking, किससे हम बहुत प्यार करते हैं, वो अचानक से चला जाए, उस पेन से कैसे निकले? Okay, Ritu. I think कि आप आपको बस 5 मिनट. Sorry. अच्छा, ये एक्चुअली उषा गुसाई शायद अनम्यूट हो गई हैं, पर आप शिवांगी आप बोलिए, उसके बाद उनको ले लेंगे. उषा जी आपको वेट करना पड़ेगा, या जो भी कोई बोल रहे हैं, ज्योति या गैलेक्सी JX लिखा हुआ है, पीपल डोंट राइट देयर नेम्स, यू नो शिवांगी. सो एनीवे आप बोलिए, आप जवाब दीजिए, तब तक ये लोग बोलते हैं. So Ritu, I think you are asking in terms of losing the physical what do you say, dimension of a person. That is, you must have lost him or her as a person in your life. देखिए, जब भी कोई जाता है, वो जो पेन है उसको बियर करने का केवल एकमात्र उपाय होता है, वो है सजगता, अवेयरनेस. आपको उस पेन को समझना होगा, आपको इस पूरे सृष्टि के घुमाव को समझना होगा. You need to learn about it, you need to know about it, you need to understand it and read about it. आप सोचें कि हम लोग बस बैठे हुए हैं और रुदन कर रहे हैं और परेशान हैं और रोए जा रहे हैं और मिस कर रहे हैं उस इंसान को. बहुत विविड टॉपिक है, मैं यहाँ पर इसे कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली आई कैन केटर टू इट पर्सनली. तो ये फायदेमंद नहीं है. आप बैठे बिठाए किसी भी चीज से बाहर नहीं आ सकते हैं. हमें किसी भी चीज, एक सिंपल से थॉट से बाहर आने के लिए भी प्रयास, एक विल पावर देनी पड़ती है. उसी तरीके से इतनी बड़ी लाइफ को समझने के लिए, इस सिस्टम को समझने के लिए, बर्थ एंड डेथ को, क्योंकि इसे समझे बिना हम किसी भी दुख से बाहर नहीं आ पाएंगे. आपको उसके ओरिजिन तक, उसके रूट कॉज तक पहुंचना होगा. दैट व्हाई डज इट हैपन, वेयर हैज दैट पर्सन गॉन, एंड एक्चुअली वेदर दैट पर्सन हैज गॉन समवेयर और जस्ट द एनर्जी फॉर्म हैज चेंज्ड. अगर बर्फ रखी है, बर्फ की सीली, और कुछ देर बाद वो बर्फ की सीली गायब हो जाती है और वहां पानी होता है, कुछ देर बाद पानी भी गायब हो जाता है, तो क्या वहां कभी बर्फ थी ही नहीं? क्या अभी वहां बर्फ नहीं है? क्या अभी वहां वो एनर्जी फॉर्म नहीं है? ऐसा नहीं. आपको समझना होगा कि अलग अलग डायमेंशंस होते हैं हमारी एग्जिस्टेंस के, और जो इंसान आपको लग रहा है कहीं चले गए हैं, वो एक्चुअली कहीं गए नहीं हैं, उनका सिर्फ डायमेंशन चेंज. सो यू नीड टू नो दैट. थैंक यू. बहुत खूबसूरत शिवांगी. अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं, क्योंकि ये इतना गहन टॉपिक है. एक्सप्लेन से कर रहा है. हाँ जी, आप बोलिए, कौन बोल रहे हैं? गैलेक्सी. हेलो. हाय. गैलेक्सी भी अच्छा नाम है. तुम अपना खुद का नाम भी बता दो मेरे को. मैम, मेरा नाम शिल्पा है. ओह शिल्पा, हाय. ओके. बस मैम, कैसे हो आप? ओह हाउ स्वीट, ऐसी बातचीत करने के लिए. मैं ठीक हूँ. मैं ठीक हूँ. आप बात करें यहाँ पर. हाँ. शिवांगी ये सबसे पहली कॉलर थी जो तुमसे भी बहुत पहले आ चुकी थी. अच्छा ओके. मैंने सेशन खोला था, ये गैलेक्सी JX फर्स्ट थी. अच्छा ओके. थैंक यू शिल्पा फॉर कमिंग हियर. मुझे अच्छा लगा तुमसे बात करके. थैंक यू मैम. अच्छा ज्योति, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपको अनम्यूट करते हैं. Hi, thank you so much, Sapna ji. Good evening, Dr. Shivangi.
Hi, Jyoti. Good evening. How are you? I'm They're good. from Gurgaon. Saying hi from Gurgaon only. Okay. Thank you. Hi to the entire Gurgaon. Hello. Thank you so much. And डॉक्टर साहब, मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि बार बार हम अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, आज सब ठीक होगा, आज सब ठीक होगा, लेकिन फिर भी हम आखिर रात तक पहुंचते पहुंचते क्यों एक बार धड़क जाता है दिल की कल कैसा होगा। तो उसके लिए कैसे अपने को कंट्रोल करें, पूरा कंट्रोल करते हुए भी ये दिन का जो आखिरी लम्हा होता है, सोने से पहले भी शुक्रिया अदा करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ये जो एक डर है, उस डर से हम कैसे निकलें? ज्योति, किसी भी तरह का डर उससे ओवर पार करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। सिर्फ शब्दों से या शब्दों के खेल से खुद को शब्दों से समझाना, शब्दों से खेलते रहना वोंट हेल्प यू। ओके, आपको शब्दों के बियॉन्ड जाना पड़ेगा किसी भी डर से निकलने के लिए। दैट इज वाई इट इज रिकमेंडेड स्पेशली फॉर आवर जनरेशन टुडे, फॉर टुडेज टाइम्स, है ना। जिस तरह का टाइम हम देख रहे हैं, हम आज से ज्यादा कंफर्टेबल ह्यूमैनिटी शायद कभी भी नहीं थे। एक बटन दबाते ही हमारा पूरा काम हो जाता है ना। लेकिन फिर भी हमसे ज्यादा परेशान भी हम ह्यूमैनिटी कभी नहीं रही, क्योंकि हम अपनी जड़ों से दूर चले गए। जड़ जो होती है ना, कोई एक सीड है, एक बीज है, उसको उभरने के लिए जमीन में दबने की जरूरत होती है, गहराई में जाने की जरूरत होती है। बच्चे को पैदा होने के लिए वोम में बच्चा पैदा होता है, यानी कि अपने गर्भ में, गर्भ की गहराई में बच्चा पैदा होता है। तो लाइफ जो है, लाइफ हमेशा गहराई में ही ग्रोथ होती है लाइफ की। इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गहराई में उतरें और गहराई में उतर के लाइफ को समझें, एक होलिस्टिक अप्रोच दें। Meditations, yogas, exercises are a part of it all. So you need to actually practice everything together to come out of that fear, rather than just counseling yourself verbally. That's what I feel. Thank you. Great, Shivangi. Okay, now we have Ashima Jindal. Ashima, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आपको करना होगा खुद को। Can you hear me now? Yes, we can. एक्चुअली मेरे को डॉक्टर शिवांगी से एक क्वेश्चन पूछना था। जी आशिमा जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे हमें कई बार लगता है कि हमारा बेटा या बेटी कोई भी घर में कोई गलत काम, मतलब गलत डिसीजन ले रहा है, और वो उसको लगता है कि मैं शायद बिल्कुल ठीक हूँ, और हमें लगता है कि इसके बाद इसकी लाइफ बहुत इफेक्ट होगी, तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसको समझाते भी हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, जनरेशन गैप है, तो हम उस टाइम डिस्टर्बेंस कैसे ठीक करें? आशिमा, देखो, तुम भी बड़ी हुई हो, तुम भी उस फेज से निकली हो, है ना। तुम शायद अच्छी बच्ची होगी, तुम सब कुछ मान लेती होगी। मैं बताऊं, जो बच्चे नहीं मानते हैं और जो बच्चे अपने हिसाब से जीवन जीने का फैसला करते हैं, या जीवन के कुछ फैसले अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करने का, क्यों, कैसे, मैं ही क्यों, ये ही क्यों, इन सब क्वेश्चंस को बार बार करते हैं, वो बच्चे कई ज्यादा सफल होते हैं। क्या करने से डरना नहीं चाहिए। okay. जो चीज वो खुद का एक्सपीरियंस लेके सीखेंगे, चाहे वो गिर जाए, गिरेंगे तो तुम हो ना संभालने के लिए, हो ना। फिर चाहे वो गिर जाए, उनको गिरने दो। पर कई गलतियों की कोई भी बैकआउट नहीं होता, कई जो आप पास्ट में कर चुके हो, बच्चे कर चुके हैं, अब वो उस टाइम उसको नहीं इम्प्रूव कर सकते। ऐसा मानना बहुत ही घातक है। कोई भी जैसे स्टडीज नहीं करी उसने, अब स्टडीज का टाइम गया, कोई बात नहीं, स्टडीज नहीं करी है तो क्या बिना स्टडीज के या किसी भी ग्रेड को अचीव किए बिना क्या लाइफ में और कुछ अचीव नहीं हो सकता है? दैट इज अ वेरी डेट्रीमेंटल थॉट। नहीं, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, और वो बहुत आगे बढ़े हैं लाइफ में। विश्वास तो करो अपने बच्चे पे कि हाँ, उसके अंदर कुछ स्पेशल है, हाँ, वो कुछ करके दिखा सकता है या करके दिखा सकती है। उसका जो इंटरेस्ट है उसे समझो, उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। हमारा ज्यादातर, मैं भी एक माँ हूँ, मेरा बच्चा भी अभी 2nd स्टैंडर्ड में है, बड़े वाला, तो मैं भी देखती हूँ कई बार मेरा ये रूप, जो तुम्हारा रूप है अभी इस टाइम, वो जागृत हो जाता है, और मैं उसको नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये गलत कर रहे हो, नहीं बिल्कुल ही गलत कर रहे हो, इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। Then I suddenly realize कि कुछ चीजें करके देखने से ही मालूम पड़ती है।
ठीक है। एंड जीवन में बस माँ बाप साथ रहे ना तो भी इनफ है एक बच्चे को रिस्क उठाकर अलग अलग चीजें ट्राई करके, और जब तक रिस्क नहीं उठाएंगे ना वो आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने भी तो रिस्क उठाया ना ये काम शुरू करने में, सपना ने भी तो रिस्क उठाया ना, है ना। बहुत सारे रिस्क होते हैं, ये ऐसे दिखने में लगता है कि अरे इसमें क्या है, कंप्यूटर के आगे बैठ के कुछ कुछ बोल रही है। बहुत रिस्क होता है हर काम में, है ना। हर काम के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। परिवार से कुछ ना कुछ भिड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, कुछ मामलों में अपना अड़ी दिखानी पड़ती है कि नहीं ये तो मैं करके ही दिखाऊंगी, और कई बार बहुत अड़ी दिखाकर भी कुछ नहीं करके दिखाते, एकदम टाई टाई फुस निकल जाते हैं, तो वो ईगो भी अपना गिरते हुए देखना पड़ता है, बड़ा कुछ होता है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ओनली पॉजिटिव थिंकिंग, yes, positive thinking and support system to the kids. Yes. Absolutely. Thank you. There's a question in the chat. Somebody's asking what is the easiest and the quickest way to deal with anxiety. The easiest way to deal with anxiety anytime is to concentrate on your breathing. बस जो मैंने तुम्हें बताया कि तुम अगर ढंग से ब्रीद कर रही हो तो मजाल ही है कि तुम्हें एंजाइटी हो सकती है, हो ही नहीं सकती। तो इसलिए अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो कि जब अंदर हवा जा रही है तो पेट फूलना चाहिए, जब बाहर आ रही है तो पेट पिचकना चाहिए। तुम बोलोगी अल्लाह इसमें क्या है, ये तो मैं कर दूंगी, इसके अंदर क्या मेरी एंजाइटी चली जाएगी, तो करके देखो। अगर मैं इतना दावा कर रही हूँ तो करके देखो, हिम्मत रखो, करके देखो, ठीक है। सही बात है। तो वर्षा तलवार आप अनम्यूटेड हैं, आप पूछिए। वर्षा तलवार, वर्षा तलवार को बहुत देर से जी 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 बोल रही हूँ दीदी। हाँ बोलिए। शिवांगी दी। हाँ जी वर्षा। हाँ पहचाना दीदी, पुणे में हमने सेशन किया था आपका। पुणे में। वर्षा तुम पुणे में आई थी, तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही एक्चुअली अभी यहाँ पर। जी 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 पुणे में हम आए थे ना, सबसे पहले हमने ही आपका वेलकम किया था। ठीक ठीक याद है, बिल्कुल वर्षा याद है। जी जी बस दीदी वो जो आपने एनोलॉजी ली थी ना बलून की, बलून की, वो तो इतनी सुपर डुपर रही, और यहाँ आके हमने सबको भी सिखाई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपके साथ कम से कम हमने 130 क्विज जोड़ी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा। तुम इतनी बड़ी पॉजिटिव एम्बेसडर बन गई हो, क्रूसेडर बन गई हो पॉजिटिविटी की, बहुत खुशी हो रही है मुझे। वेरी नाइस। और हमको भी आपको देख के इतना अच्छा लगता है ना। और आज का भी जो आपने नमक का बताया ना, नमक और पानी का, और वैसा में और इजी है, इतने इजी तरीके आप बताते हो, और इतने सहजता से सरलता से बताते हो कि वो एनोलॉजी हमारे अंदर उतर जाती है, रोम रोम में। थैंक यू। हम आपके लिए ना 2 लाइनें बोलना चाहते हैं शिवानी दी। बोलो वर्षा, बोलो। कुछ कहूँ मैं प्यार से, कुछ सुनो तुम प्यार से, कुछ कहूँ मैं प्यार से, कुछ सुनो तुम प्यार से। जिंदगी आपकी हर पल हसीन हो, जिंदगी आपकी हर पल हसीन हो, यही दुआ करूं अपने परवरदिगार से, यही दुआ करूं अपने परवरदिगार से। वेरी नाइस वर्षा, थैंक यू सो मच। इतना प्यार भरा हुआ है ना तुम्हारे शब्दों में कि देखो मैं बैठे बैठे ठीक हो गई, मुझे बुखार हो रहा था सुबह से, मैं ठीक हो गई, देखो बैठे बैठे। थैंक यू। नहीं आप ठीक हो, मस्त हो। अच्छा एक्चुअली ऐसा है शिवांगी, इतने सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब मैं अपने हाथ खड़े करने पड़ेंगे मुझे। हमारा समय होता जा रहा है, पर एक आधा कॉल दे सकते हैं हम। तो तपस्या जी, तपस्या अनम्यूटेड है। हाँ जी, हेलो डॉक्टर शिवांगी। हाँ जी, हाँ जी, हाय डॉक्टर शिवांगी, हम मिले थे अहमदाबाद सेशन में। Remember we gave you the inspiring gems of India, Tapasya. Yes, I came late actually, madam, but I still want to join you. Madam, thing is that daily I see your videos, और आपका एक enthusiasm का जो video था, that has actually turned my life. And I am a homemaker, madam, but still I work as a freelancer in digital marketing. Very nice, Varsha. Madam, things are going pretty well, but I should be saying, I don't know how to say, but there are certain people in my family who do backbiting. And that actually disturbs me in such a high extent कि madam, like I feel like to quit everything. क्यों करती है disturb? Backbiting क्या चाकू मारते हैं बैक में, ऐसा कुछ है? नहीं मैडम, बट हस्बैंड को गलत इन्फॉर्मेशन की जाती है। एक तो जैसे तैसे मैडम हम हस्बैंड लोग ना, सुन मेरी बात सुन,
हस्बैंड लोग तो ऐसे ही कान के कच्चे होते हैं, उनको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। उनको कोई कुछ कहे, कुछ कह दे, कुछ बोल दे, इसे ज्यादा नहीं हवा में उड़ा दो। ऐसे वो आके तुमसे कोई क्लैरिफिकेशन भी मांगे ना, तो उनको बोलो कि हाँ वो कुछ हुआ होगा, उनको ऐसे लगा होगा, बट मैं ऐसे किया नहीं फिर जोर से हंस दिया करो, मतलब सब कुछ हवा में उड़ा दिया करो। ऐसे कुछ ज्यादा इतना सीरियस होने वाली बात नहीं है। बैक बाइटिंग की सबसे अच्छी बात होती है कि बैक बाइटिंग है ना, हमें इतनी सी भी चोट नहीं देती है, ठीक है। बैक बाइटिंग को क्या है ना, जैसे हम लोग कंप्यूटर में लैंग्वेज चेंज करते हैं ना, वैसे बैक बाइटिंग में लैंग्वेज चेंज कर दिया कर। तुझे कौन सी लैंग्वेज समझ में नहीं आती? कन्नडा समझ में आती है? नहीं मैडम। हाँ, तो बैक बाइटिंग को ना ट्रांसफॉर्म कर दिया करो कन्नडा में। फिर वो जो भी बोलेंगे ना, तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, तुझे लगेगा हाँ ये तो हंसने की बात है सारी, है ना। सो इट्स ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू गेटिंग इट? जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इट्स ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे समझोगे वैसा ही उसका प्रभाव आएगा, ज्यादा अंदर गहराई में मत उतरो, इन बातों का कोई वो नहीं है। मैडम आई हैव वेस्टेड 10 years ऑफ माय लाइफ। 10 साल मैडम बिगाड़े मैडम। आई डिड MBA बट आई वेस्टेड 10 years. You never wasted. मैं कुछ ऐड करूं इसमें? हाँ प्लीज प्लीज। तो मुझे मेरी मदर ने सिखाया था कि बैक बाइटिंग का कोई तंत्र इसलिए नहीं है। अगर आप किसी के बारे में आपको कोई कह रहा है, तो अगर वो पर्सन आपको डायरेक्टली बोले तो आप उस बात का जवाब दो। किसी सेकंड पर्सन की सुनी हुई बात का कोई वैल्यू नहीं है आपके लाइफ में। जैसे वो आपको बता रहे हैं, आपकी बात उनको भी बता रहे होंगे। आप ये हमेशा समझ लो कि जो भी कोई बैक बाइट करके किसी और की बात आपको बता रहा है, आपकी बात भी उनको पहुंचा रहा है। हमेशा इसी एंगल से वो, और कोई तंत्र नहीं है। अगर किसी को आपको डायरेक्टली कुछ कहना होगा, जब वो आमने सामने होगा, तो इतनी क्षमता रखो कि उसको जवाब दे सको। पीठ पीछे की बात सुनना बंद कर दो। जो बोल रहा है उसको बोलो आई डोंट वांट टू लिसन, मुझे नहीं सुनना, मेरे पास टाइम नहीं है, और टॉपिक चेंज कर दो। अगर आप नहीं कर पा रहे, जस्ट चेंज द टॉपिक, एंड दिस इज द शेयर इजीएस्ट वे। जस्ट चेंज द टॉपिक, मुस्कुरा दो, उठ के निकल जाओ। अच्छा ये बताओ उसका क्या हुआ? अच्छा तूने वो पिक्चर देखी क्या? इजीएस्ट वे टू चेंज द टॉपिक एंड गेट अवे फ्रॉम इट। कान पढ़ने मत दो, कान में पड़ता है वो शब्द दुख देता है, मत पढ़ने दो, ठीक है। Sapna, these are golden words because Sapna ji is actually handling a great family. Her family is very huge. तो वो बहुत बड़े परिवार को हैंडल कर रही है, और साथ साथ उनकी देवदत्ती फैमिली भी बहुत ह्यूज है, तो उनके वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। तो प्लीज जरूर। थैंक यू सो मच मैडम, आपने अलाउ किया मुझे बात करने का। थैंक यू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। रूपल बहुत देर से हाथ हिला रही हैं। रूपल, हाँ जी बोलिए। रूपाली। हेलो मैम। हाय रूपाली। Hi, ma'am. Nice to see you, ma'am. I'm very glad feeling to connect you. Oh, how sweet, Rupali. Even I am blessed to see you here. Please, बताइए. Ma'am, I'm huge fan here. Ma'am, जो today's situation चल रही है अब तो मैम जो without maid जो काम का लोड होता है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 7 year की बेटी है और दूसरी जो 4 year की है। तो मैं उनके साथ, और फादर इन लॉ भी है हमारे साथ, जो काम का लोड जो हो जाता है, और ऑनलाइन क्लासेस भी रहती है, स्टडीज, तो इससे फ्रस्ट्रेट फील हो रहा है मैम। जैसे तो उससे कैसे हम उभरे? मैंने रूपाली कल ही टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक टॉपिक है ना। हाँ मैम, मैं अटेंड नहीं कर पाई मैम। तुमने अटेंड नहीं किया तो वो रिकॉर्डेड है। आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस निकाले हैं, वो आप जरूर देखो। मोटा जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि हम लोग है ना यहाँ से ज्यादा बिजी रहते हैं रादर देन यहाँ से। हाँ। यहाँ मेंटली हम लोग अपने आप को ओवरलोडेड रखते हैं, फिजिकली हम उतने ओवरलोडेड नहीं होते। कैसे? हाय सारा काम ही आ गया, वो क्या नहीं बनता है, ये काम भी मैं करूँ, ये काम मुझे बोलने के बजाय उसको भी तो बोल सकती थी। हाँ, यहाँ पे अब मैं अपने बच्चों को देखूं कि इसको देखूं कि उसको देखूं, किस को इतना काम करके देख रही हूँ, उसमें भी नुक्स निकाल दिया इन्होंने। वो एक चीज तुम वो थॉट बार बार इतनी बार अपने दिमाग में ले आती हो कि वो तुम्हारे फिजिकल वर्क को भी हैम्पर करता है और तुम्हें मेंटली भी खपा देता है। ठीक है, ब्रेन ह्यूमन ब्रेन वो 20% खून लेता है
और बाकी जो बड़ा शरीर है वो 80% खून में अपना काम चलाता है, अकेला ब्रेन 20% ले लेता है। तो ओवर थिंकिंग में ब्रेन 20 का भी 25% ले लेता है खून को। तो सोचो शरीर में कुछ भी नहीं बचता रूपाली जब हम लोग फालतू के विचारों में घिरे रहते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम फिजिकल वर्क की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम मेंटल ओवरलोड की है। ठीक है, तो वीडियो सुनो और अपने आप को मेंटली ईज आउट करो। अपने आप को ऐसा देखो ये तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम जिसको भी मानते हो। जैसे मैं कृष्णा को मानती हूँ, तो मेरे को जब भी ऐसे लगता है ना मैं ही क्यों कर रही हूँ, मैं ही क्यों कर रही हूँ, तो मैं ना अपने हाथों की जगह नीले हाथ देखती हूँ कृष्णा। ये मैं नहीं कर रही तो कृष्णा कर रहा है, ये काम तो कृष्णा कर रहा है। हाँ, ये मुझे किसी ने चाय तो, हाँ चाय तो कृष्णा बना रहा है, मैं कहाँ बना रही हूँ। हाँ, ये खाना तो कृष्णा बना रहा है, बर्तन तो कृष्णा कर रहा है, बच्चों को तो कृष्णा पढ़ा रहा है, मैं थोड़ा ना कर रही हूँ। तो तुम यहाँ से एकदम रिलैक्स हो जाओगे उससे चाहिए। ब्यूटिफुली सेड शिवांगी, ब्यूटिफुल। एंड अब मैं क्या करूँ, क्वेश्चंस भरते जा रहे हैं। एक दो और ले लूं शिवांगी, आर यू ओके? ले लो, इट्स ओके। एक हमारी वो है दीपा कपूर कुछ पूछना चाह रही है, सुचिता मस्कारा जी कुछ पूछना चाह रही है। लो क्योंकि जो मेरे इसमें तो आई चले जा रहे हैं, तो तुम ले लो। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Dr. Shivangi, it was lovely session. It was very nice. And मैं सिर्फ एक छोटा सा पूछना चाह रही थी कि जैसे सॉल्ट को हम पानी में डाल के पोंछा मारते हैं, आई एम फ्रीक्वेंटली यूजिंग, बट ये कितने दिनों में यूज करना चाहिए जनरली? देखिए, इसको हफ्ते में 3 बार तो जरूर यूज करना चाहिए। रीजन बीइंग कि यू नो द एनर्जी साइकिल जो होता है वो कुछ घंटों का होता है हमारे। तो एवरी 3rd डे अगर आप ये काम करेंगी तो उससे आपको मदद मिलेगी। सो थैंक यू। एंड आपने बहुत अच्छे से बताया कि मुट्ठी में लेके पॉजिटिविटी डाल के करना है। दैट वाज न्यू टू मी, सो इट वाज रियली नाइस। थैंक यू, थैंक यू। दीपा प्लीज अनम्यूट। या हेलो शिवानी जी, आज बहुत अच्छा लगा। आज एक ड्रीम पूरा हो गया। मैं आपको लाइव देखना चाहती थी, सुनना चाहती थी। थैंक्स अपना जी। मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक में आपको देखा, लेकिन एक बार लाइव देखने का बहुत एक चाह थी। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि फ्यूचर को लेके बहुत अनसर्टेनिटी सी रहती है। कई बार अपने आप को हम प्रेजेंट में तो मना लेते हैं कि ठीक है सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा, लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं यार क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स फैमिली में होते हैं, बच्चों को लेके होते हैं, जो लगता है कि नहीं शायद ऐसा होता तो बेटर होता। तो अपनी इस थिंकिंग को कैसे चेंज करें? देखो, इसका हर चीज का सिर्फ एक ही जवाब होता है दीपा, सजगता को बढ़ाना अपने जीवन में, माइंडफुलनेस को बढ़ाना अपनी लाइफ। ठीक है, ये जितने भी विचार हम लोग करते हैं, तुम देखोगी इसमें से 90% जो थॉट्स हैं या 90% जो इनसिक्योरिटीज हैं वो हमारी ही बनाई हुई हैं। वी आर नॉट श्योर कि ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, बट वी चूज, वी अनकॉन्शियसली चूज समथिंग विच गिव्स अस मोर एंड मोर ट्रबल, है ना। क्योंकि हमारे दिमाग की टेंडेंसी होती है, जैसे सीरियल्स देखे हैं कभी, सास बहू के सीरियल्स, तो उसमें क्या होता है कि पहले ना मैं अपनी मम्मी के साथ देखती होती थी, तो मैं ऐसे बोलती थी मम्मा को कि माँ देखना, मतलब ये एक कैरेक्टर की एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है कि दूसरी प्रॉब्लम पहले ही ये लोग बैकग्राउंड बना देते हैं दूसरी प्रॉब्लम का, फिर दूसरी प्रॉब्लम बड़ी मुश्किल से खत्म होती है, हम लोग सब खुश हो जाते हैं कि एपिसोड में हाँ ठीक हो गया। वो एपिसोड के एंड में कोई ना कोई ऐसी पूंछ दिखा देते हैं कि अगले एपिसोड में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, है ना। मतलब they always show life as a constant circle of problems, which is in reality the problem of our mind. हमारा दिमाग कभी फ्री रह ही नहीं सकता, दिमाग को कोई ना कोई चारा चाहिए खाने के लिए, है ना। जैसे हम लोग राजमा चावल खाते हैं, वैसे दिमाग का राजमा चावल होता है कि हम बाहर से उसे क्या दे रहे हैं खाने के लिए। अब तुम अगर आए दिन आजकल मीडिया में देखो, एवरी डे इट्स फुल ऑफ नेगेटिव न्यूज, एवरी डे इट्स फुल ऑफ नेगेटिव वीडियोज, नेगेटिव मैसेजेस आर गोइंग अराउंड ऑन व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, एवरीवेयर। अगर हम अपने दिमाग को ऐसा राजमा चावल खिलाएंगे बासी बदबूदार, तो वो तो खराब तो होगा ना, उसका हाजमा खराब होगा ना दिमाग का। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने दिमाग को क्या चारा दे रहे हैं खाने के लिए। अगर आपके
व्हाट्सएप पे चाहे कितना ही टेम्पटिंग वीडियो है, आपको समझ आ रही है कि ये नेगेटिविटी से भरा हुआ वीडियो है, आप उसको वहीं की वहीं डिलीट करो, उसको आगे भी मत जाने दो। बल्कि जिस इंसान ने आपको भेजा है उसको भी बोलो कि आप ऐसी वीडियोस मत देखो बार बार, आप डिलीट करो और इसको आगे मत भेजो। आप न्यूज, आप चाहे, हम लोगों को क्या मतलब हम दलील देते हैं कि न्यूज नहीं देखेंगे पता कैसे चलेगा दुनिया में हो क्या रहा है। अरे तुम मत देखो, चलो तुम एक हफ्ता एक्सपेरिमेंट करो, तुम न्यूज़पेपर मत उठाओ, तुम न्यूज चैनल मत लगाओ, देखो तुम्हारे तक न्यूज पहुंच ही जाएगी। जो काम की खबर होगी ना वो कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगी, कोई डिस्कस कर लेगा, फेसबुक पे एक आधा पोस्ट दिख जाएगा, ट्विटर पे दिख जाएगा क्या ट्रेंडिंग है, कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। क्या है इसके अंदर, कौन सी मतलब धरती हिल जाएगी अगर तुम्हें कोई एक नेगेटिव न्यूज ना पता चली तुम्हारे चारों तरफ। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि तुम्हारे दिमाग में ये बेकार के ख्याल आने बंद हो जाएंगे, बिकॉज वट एवर द माइंड ईट्स इज एग्जैक्टली व्हाट इट रिप्रोड्यूसेस। ठीक है, well said. Okay, Shiva Sharma, yours is the last question. Shiva Sharma, you are unmuted. Can you hear me, Shiva? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hi, Shiva. Hello, ma'am. Nice to see you, ma'am. I'm your young friend. Yeah. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि आप भी जब MBBS जो भी आप पास कर रहे थे अपनी डिग्री, तो मैं भी स्टडी कर रही हूँ, तो कैसे आप इतना नेगेटिव रहते हैं कि क्या हो पाएगा आगे, तो कैसे मोटिवेटेड और पॉजिटिव रहे मतलब डेली? देख यार, तू मेरी बात सुन, मैंने तो जिसमें करी डिग्री है ना, अभी गुड, इट्स गिविंग मी माय लाइवलीहुड, लेकिन देखो मैं अभी तुम्हारे सामने बैठ के क्या काम कर रही हूँ, है ना। Life is so uncertain. I feel life is full of surprises, Shiva. Life को ज्यादा डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें क्या लगता है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कंट्रोल, वी आर कंट्रोल, हम लोग सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। हमारा नेक्स्ट स्टेप भी हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि अगला जो पल आएगा लाइफ में वो हमारे हिसाब से आए। आ सकता है, तुम्हारे हिसाब से भी आ सकता है, हम सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, सिर्फ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। So instead of focusing on the outside, Shiva, start focusing on your inside. अगर तुम कुछ कंट्रोल करना ही चाहती हो तो तुम प्लीज अपने अंदर को कंट्रोल करो, कंट्रोल भी नहीं, अवेयर हो जाओ अंदर से, अपनी लाइफ में अवेयरनेस ले आओ कि what am I doing, अवेयरनेस ऑफ स्टेप टू स्टेप, एवरी मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस, मैं इस टाइम क्या कर रही हूँ, why am I feeling this way, what is the root cause of this feeling, how can I convert this feeling or transform it into much more positive output, है ना। इस तरीके से just see and visualize yourself step to step, moment to moment, okay? बाहर की चीजें मत कंट्रोल कर, लाइफ इज ब्यूटीफुल, अंदर से खुद को जितना साफ करेगी बाहर से उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज तुझे दिखेंगी। मैम करियर में इतना हम लोग बाउंड हो जाते हैं ना कि अपनी जो खुशी जो है, हैप्पीनेस है, उसको भूल जाते हैं मतलब। नहीं तो ये तो गलत करते हैं ना, पता तो है कि ये गलत है। हम गलत है तब भी करना तो है ना, करियर बनाना है। करियर बनाने के लिए करियर की टेंशन लेनी है, हमको बहुत टेंशन है करियर की। नहीं, ये तो गलत हो गया। करियर बनाना है किसी भी चीज को, जैसे यूनिवर्सल लॉ है कि सूरज उगता है और सूरज डूबता है, बिल्कुल ऐसा ही यूनिवर्सल लॉ है कि किसी चीज को अगर आप कस के पकड़ते हैं, है ना, एकदम कस के, तो वो घुट जाती है, वो चीज सफोकेट हो जाती है। उसको थोड़ा लेट लूज कर दो, अपने हिस्से का काम करो, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करो, अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट पे, सेल्फ ग्रोथ पे इन्वेस्ट करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, लेट लाइफ टेक इट्स ओन टर्न। थैंक यू मैम। बातों से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू एक्चुअली engross yourselves into holistic improvement, okay? Sure ma'am. So on this note, I thank Shivangi from the bottom of my heart for being with us and sharing her invaluable wisdom. ये जो आज का सेशन है ये ऑनलाइन होगा, देवदीति फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है। देवदीति आपको ऐसे याद रहेगा, देवयानी का देव और अदिति की दिति, देवदीति bestowed by the gods। तो देवदीति फाउंडेशन पे ये अवेलेबल होगा। और शिवांगी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं to be with us and to share. I'm repeating myself again, but we actually mean it from the bottom of my heart.
and we look forward very soon to connecting with you again on this platform. जैसे मैं देख रही हूँ इतने सारे लोगों की इतनी क्वेरीज हैं, सबका मन नहीं भर रहा, पेट नहीं भर रहा डीप ब्रीथिंग के बावजूद, है ना? तो चलो इसी नोट पे हम एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच. और दीदी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे आपको सब मिल जाएंगे. हाँ जी शिवानी, कुछ कह रही हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सपना. बस मैं यही कह रही हूँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सृजना का भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.